व्यंग लेख का शीर्षक है जियो मस्क जियो। गलत व्यक्ति भी सही का निशान ले सकेगा बशर्ते $8 महीना खर्च कर सके। एलन मस्क ने ट्विटर उपभोक्ताओं को दो टूक धमका दिया है कि ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक चाहिए तो $8 महीना देने ही होंगे। मुफ्त के दाने डालकर क्या गजब $8 जाल फेंका है। बिजनेस का जियो मॉडल अपनाने पर जियो मस्क जियो। पूंजीवाद मुफ्त सीढ़ी उपलब्ध कराकर भावी क्लाइंट को खूब ऊंचा चढ़ाता है और ऊंचा चढ़ाता है, फिर सीढ़ी हटा लेता है। उतारने की बात आने पर साफ कह देता है डियर उतरना है तो 2.5 गुना पे करना पड़ेगा। 2.5 गुना इसलिए कि पेमेंट में चढ़ाने की फीस आधा गुना पेनल्टी सहित लगेगी। उतराई के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोन प्रोवाइड करा देते हैं। ऋण लेकर घी पीने वाले मुफ्त की सीढ़ी के चक्कर में गैर जरूरी ऊंचाइयों पर चढ़ने को तैयार रहते ही हैं। ब्लू टिक ले लेने से बड़ा लाभ यह होगा कि फर्जी ट्वीट करते रहने पर भी ट्वीट करने वाला फर्जी नहीं कहलाएगा और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती है। $8 मासिक के बदले हासिल होने वाले ब्लू टिक का मतलब होगा गलपट्टा, मंगलसूत्र या ताबीज हासिल कर लेना। जल्द ऐसी बातें सुनने को मिला करेंगी। आज तो सुबह ही सुबह मूड खराब हो गया, बिना ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल के दर्शन हो गए। ट्वीट तो सत्य ही था कि 2 और 2 4 होते हैं, पर मैं कैसे सत्य मान लेता? उसके ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक तो था ही नहीं। अपन ने तो ब्लू टिक ले रखा है, रात दिन ट्विटर चलाते हैं, लेकिन मजाल जो हल्की सी भी झपकी आ जाए। $8 देकर के बेटी को ब्लू टिक दिलवाओ, वरना कौन ऐसी के संग फेरे खाएगा। दहेज तो ऐसे मांग रहे हो जैसे आपके बेटे के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक हो। ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा भाई साहब, पूरे खानदान के ट्विटर हैंडलों पर ब्लू टिक हैं। चिंटू फेल होना ही था, स्कूल कोचिंग जाने से ही कुछ नहीं होता। आज के जमाने में पास होने के लिए ब्लू टिक चाहिए ही चाहिए। अच्छी बात है कि आपने बच्चे को महंगे स्कूल में डाल दिया, बस मेरे कहे से उसके ब्लू टिक के लिए मंथली $8 का इन्वेस्ट और शुरू कर दो, फिर देखो रिजल्ट। कल ब्लू टिक रिचार्ज नहीं कराया और आज बिस्तर पकड़ लिया। $8 की कंजूसी की तो भरो अब $800। हे राम, शाम तक ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, रात अचानक चले गए, जबकि इन्होंने तो ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक भी ले रखा था। ब्लू टिक वाला ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करने के बावजूद आंखें खराब हो गई, बट डोंट वरी, आंखें तो बिना ब्लू टिक वाला ट्विटर हैंडल चलाने से भी खराब होती, बल्कि ज्यादा खराब होती। असंख्य पापों के असंदिग्ध प्रमाणों के बावजूद इसे स्वर्ग में भेजना पड़ रहा है। $8 मासिक पर ब्लू टिक जो ले रखा था। कमबख्त एलन मस्क ने मुझ धर्मराज के भी हाथ बांध दिए। विवाह के 2-4 साल बाद यदि पति ब्लू टिक छोड़ देगा तो पत्नी ताना दिया करेगी, पहले आप में समझदारी ज्यादा और मूर्खता कम थी, लेकिन जब से ब्लू टिक छोड़ा है एकदम से उल्टा हो गया। इसे कहते हैं मर्दानगी। गहने, जमीन, मकान सब बिक गए, लेकिन बंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक नहीं हटने दिया। व्यंग लेख का शीर्षक है आकाश में जेब कटी। हवाई यात्राओं का ऐसा दौर भी था जब न सिर्फ टिकट सस्ता होता था
बल्कि सीट पर टिकते ही एयर होस्टेस टॉफियों से भरी ट्रे लेकर आती थी। यात्री ट्रे से टॉफियां यूं उठाते थे जैसे वे यात्रा के लिए नहीं, बस टॉफियां खाने आए हों। हवाई यात्राओं में सस्ते टिकट के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं होता था। एयर होस्टेस के मुस्कुराने पर यात्री को लगता था मानो हवाई जहाज के पंख खुलकर उसके लग गए हों। अब तो टिकट खरीदने के बाद भी खर्च का अंत नहीं, शुरुआत होती है। सीट बेल्ट कसना यूं लगता है जैसे एयरलाइन कंपनी ने उसकी गांठ का सारा पैसा ऐंठ लिया हो और वह ऐंठन उठते पेट के गांठ कस रहा हो। जेब कटने पर सरकार से शिकायत करो तो वह ऐसा सलूक करती है जैसे जेब यात्री की नहीं कटी, यात्री ने काटी हो। एक ही गंतव्य पर सब यात्री अलग अलग किराए में पहुंचते हैं। किराए का सिस्टम ऐसा कि ज्यों-ज्यों सीटें घटती जाती हैं त्यों-त्यों किराया बढ़ता जाता है। कैंसिलेशन चार्ज इस हद तक है कि किसी कारणवश यात्रा रद्द करनी पड़े तो भी यात्री सोचता है कि जब टिकट रद्द कराने पर कुछ भी रिफंड नहीं मिलना है तो क्यों ना बिना काम के ही घूम घाम आया जाए। टिकट के अलावा चेक इन के पैसे, बोर्डिंग के पैसे, सीट के पैसे, विंडो सीट के इतने और किनारे की सीट के इतने पैसे, मध्य की सीट अग्रिम पंक्ति में लेनी हो तो उसके भी पैसे, बीच की सीट तभी निःशुल्क मिल सकती है जब पीछे की ओर हो। चूंकि अगल बगल की सीटें दोनों यात्रियों ने भुगतान करके खरीदी होती हैं, सो बीच वाले यात्री को यूं बैठना पड़ता है जैसे बेचारा बैठा हुआ न होकर रखा हुआ हो। पैर फैला सकने वाली सीट का अलग से चार्ज। आशंका है जल्द ही यह न कर दिया जाए कि दायां पैर फैलाने का इतना चार्ज और बायां पैर फैलाने का इतना। भूल से भी दोनों पैर फैला लेने पर चार्ज डबल देना होगा। लिहाजा बचत के चक्कर में बायां यात्री केवल दायां पैर फैलाएगा और दायां यात्री केवल बायां। एयरलाइन कंपनियां यात्री का जम्हाई और उबासी लेना भी चार्जेबल कर सकती हैं। जिस निर्ममता से हवाई कंपनियां पैसे खींचने पर उतारू हैं, कहीं उड़ती हवाई जहाज जमीन पर से देख लेने का भी भुगतान नहीं करना पड़ जाए। जिस दिन उड़ता हवाई जहाज देख भर लेना भी चार्जेबल हो जाएगा, एयरलाइन कंपनियां दिखाने के लिए भी हवाई जहाज उड़ाने लगेंगी। पायलट हवाई जहाज को बस्तियों पर चक्कर काटाते हुए वैसे ही तेज शोर कराएगा जैसे बच्चे को देखकर आइसक्रीम बेचने वाला घंटी बजाने लगता है। एयरपोर्ट पर फ्री शब्द ड्यूटी फ्री शॉप पर जरूर लिखा होता है, जबकि वहां भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है। खान पान का स्वाद ऐसा कि एयरपोर्ट की चाय कीमत और स्वाद दोनों में महंगी पड़ती है। डिपू वाली चाय में टी बैग को डुबकियां लगाना ऐसा लगता है जैसे किसी चोटी के अपराधी को चोटी पकड़कर खोलते पानी में डुबो डुबो कर सजा दी जा रही हो। जिस पैमाने पर एयरलाइन कंपनियां पैसे हड़प रही हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि विमान पत्तन प्राधिकरण में पत्तन की जगह पतन लिख देना चाहिए, ताकि पढ़ते ही लोगों को अपने द्वारा चुनी हुई अपनी सरकार याद आ सके। जेब कटाते हुए भी हवाई यात्राएं करनी पड़ रही हैं। क्या करें, हम कोई हनुमान तो है नहीं कि खुद उड़ सके। पाटिल साहब और तमाम जो अग्रिम पंक्ति में महनीय लोग बैठे हैं और सभी श्रोताओं का अभिवादन। डॉक्टर कुमार विश्वास का जादू आपने देखा। अगर कोई सिनेमा का सेलिब्रिटी भी यहाँ होता तो भीड़ हो सकता है इससे दोगुनी होती, लेकिन हुड़दंग भी होता।
और आप पूरे मनोयोग से शांत चित्त से पूरा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। 2 कवियों को आप सुन चुके हैं, मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। अब कवि सम्मेलन में वही लोग बचे हैं जो या तो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। यहाँ ये सूचनीय है कि हैदराबाद से ये भी मेरी कार में ही आए। काफी विधायक जी के लिए कह दिया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ। ये पहला मौका है जब चौकीदार का पाला किसी थानेदार से पड़ा है। हाँ। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो यह जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों पर आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझ पर और डॉक्टर कुमार विश्वास पर और तमाम कवियों पर, विशेषकर मुझ पर यह आरोप लगता है, कई लोग तो कहते भी हैं कि संपत सरल जी बैलेंस किया करो, आप एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। आए हाय वाह। अच्छा है आपने बता दिया कि एनसीपी के विधायक हैं। सेकंड की सुई भी घड़ी की घंटे का काम कर रही है। ये मोहब्बत रहनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा साहब बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में हूं, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। हाँ। देखो 2 लोग मिलकर के इस देश को जिस तरह से चला रहे हैं, ये गुस्से की बात नहीं है, ये तो मजाक का विषय है। आपको हंसना चाहिए इस बात पे। जिस पे आपको गुस्सा आता है, हम कभी लोग बहुत हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं इस पे। इतनी बड़ी पार्टी फिर भी तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अकेले में मिलते होंगे तो क्या बात करते होंगे। बोले उसको तो पटक ही दिया, इसका ये कर देंगे, उसका वैसे कर ही दे जाएगा। मैंने कहा भाई बहुत जोरदार। जिस तरह से विरोधी पार्टियों में इतनी बहुमत के बावजूद तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। हाँ। लेकिन पाटिल साहब निराश होने की बात नहीं है। तमाम लोग जो बैठे हैं कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। चीजें बदलती रहती हैं। हम पर अक्सर आरोप लगता है कि हम कवि लोग आलोचना करते हैं, देश की बुराई करते हैं। अभी मैं कल दुबई से ही आ रहा हूं, बहुत दुखी हैं वहां के लोग। पूरे 7-8 घंटे में वहां रहा है, एक गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना। पता नहीं इतनी शांति में कैसे रह लेते। यहां तो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो भी हॉर्न बजाते हैं। बहुत अच्छे भाई, संपत भाई जिंदाबाद। 1 मिनट बिजली नहीं जाती। वो बेचारे क्या जाने बिजली आने का क्या सुख होता है। फिर लिया तुम्हारे टाइम में जरूर आना था चाय वाला। मेरी तो मत रखना भैया, एक ही भारी पड़ रही। नहीं ये 2 बार आया, चूंकि चाय वाला भी 2 बार आया। ये सब चलता रहता है। हम कोई किसी की बुराई नहीं करते। इस देश पर उतनी मोहब्बत हमको भी है जितनी किसी देशभक्त को होती है। बहुत अच्छा। हाँ, हम तो आईना दिखाते हैं, उल्टा वो ज्यादा अच्छा है। वरना इस राष्ट्र पर हमें भी गर्व है। और खुशी की बात है कि पिछले 5-6 साल में तो इतना काम हुआ है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है। अच्छा। लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। भाई जिंदाबाद संपत। हाँ। क्या बात है, वाह। हाँ, क्या व्यंग है।
जो जो मुद्दे सुलझाने के नाम पे मेरे ख्याल से उलझाए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन समय करेगा। अभी जैसे धारा 370 का मैटर हुआ, ये चीजें भी भविष्य बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है। बैंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था। भाई ताली तो आने वाली बात थी। और ये नागरिकता और ये सब देखो, जो दुनिया में आया है दुनिया सबकी है। हो सकता है किसी दिन ऐसी एनआरसी और पता लगे कि हम में से आधे लोग तो शक हूण कुषाण हैं जो 7 समंदर पार से आए थे। दुनिया मोहब्बत से चलती है। आग लगती है जंगल में तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। क्या बात है, वाह। पूरी दुनिया का परिदृश्य आप देखो, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, आपको लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। आए हाय आए हाय, क्या सच बोल रहा है भाई, वाह वाह वाह। 2 चीजें होती हैं बैंक का कार्यक्रम है, मैं बताना चाहता हूं। एक है बाजार, एक बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, चाहे उसका फॉर्मेट कुछ भी रहा हो। बहुत अच्छे। मारवाड़ी लोग यहां बैठे हैं, हम तो उस परंपरा के बाजार वाले लोग हैं। दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा रहता था, यानी लाभ तो हो लेकिन शुभ हो। आए है, क्या बढ़िया बात कही है, वाह। अब तो चीजें बहुत बदल गई। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ चीजें बदली भी हैं, जैसे इंडिया डिजिटल हो गया। अब आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हो। और व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी किसी भी समय कुछ भी व्यापार कर सकता। अभी मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया। दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार मेरा परिचित था, उसने मजाक कर ली, बोले यार आज त्योहार के दिन भी बीमार पड़ गए क्या? मैंने बात संभाली, मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 कारणों से खरीदारी करने आया हूं। एक तो आज कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे दुकान में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोलो ठीक कह रहे हो। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेता, दवा की दुकान के आगे तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। और अब व्यंग का आनंद लेना, बोलो सिंह साहब तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। कमाल है। कविता तिवारी ने कितनी अच्छी रचनाएं सुनाई बेटियों को लेकर के, और यहां भी मैं देखता हूं कि इससे परिवार लोग आए हैं। और देखो एक निवेदन कर दूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वैसे भी औरत का त्याग, स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कह दिया पत्नी से, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हाँ। मीडिया के लोग यहां बैठे होंगे, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। लेकिन गलती उनकी नहीं है, दरअसल वो भी हमारी तरह देश की सेवा करना चाहते हैं। वो बता सकते हैं क्रांति चेतना क्या है, लेकिन कलम तो जेब में टांग दी, हाथ पीछे बांध दिए, तो क्या लिखे बेचारे। जिस पाखंडी की खबर लेकर के जाते हैं अखबार में पता लगता है दूसरे दिन उसी का आधे पेज का विज्ञापन है आशीर्वाद देते हुए। अद्भुत बात है भाई। तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन हंसा ये भी कम नहीं रहे साहब। यहां का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहां तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं।
एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का अब कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। ₹1 में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले तो इतना हंसाते हैं, वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहस आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर।